गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बताया था और क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से जो रिलेशन होता है, एक क्वांटिटी में चेंज से दूसरी क्वांटिटी में कैसे चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। फिर भी एक बार हम छोटा रिवीजन कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि y = fx एक फंक्शन है जिसमें x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y डिपेंड ऑन x. y is also a quantity which depend on x. तो x में जैसे जैसे वेरिएशन आएगा, x में जैसे जैसे चेंज आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हमको y में देखने को मिलेगा। और इसके चेंज जो है, इस चेंज को यानी वेरिएशन को यहाँ पर हमने आपको बताया था दो रेस्पेक्ट में, एक तो x के रिस्पेक्ट में चेंज और एक टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। दो तरीके का चेंज हमने आपको बताया था। तो y में चेंज x के रिस्पेक्ट में जब होता है तो इसको हम dy/dx या फिर इसको लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में चेंज, इसी चीज को हम कैलकुलस में क्या पढ़ते थे? डिफरेंशिएशन में इसको कहते थे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक। ठीक है, तो ये चेंज x के रिस्पेक्ट में है, y में चेंज x के रिस्पेक्ट में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x में यूनिट, x की एक यूनिट में जितना चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आ रहा है, वो वैल्यू dy/dx कहलाती है। और इसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या मिल जाएगा? dy/dx = f'(x) * f(dx/dt). ठीक है, जो fx है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बाय चेन रूल एंड देन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt। तो ये है टाइम के रिस्पेक्ट, ये dy/dt लिखा जाएगा। ठीक है, dy/dt = f'(x) dx/dt। तो ये दो तरीके का चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज हमने आपको बताया था कि चेंज अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग का। ठीक है, जब भी चेंज पॉजिटिव आएगा उसको इंक्रीजिंग कहेंगे, और अगर चेंज नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग को डिनोट करता है। व्हाट डिनोट्स? इन डिक्रीजिंग, यानी x इंक्रीज कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग y डिक्रीज कर रहा है। x बढ़ा रहे हैं लेकिन y कम हो रहा है, y में जो चेंज आ रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो डिक्रीजिंग होने को यहाँ नेगेटिव से डिनोट करते हैं। क्योंकि जो भी चेंज लिखा जाता है वो क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा y जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 लिखते हैं। डेल्टा x निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? x2 माइनस x1, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे साइंस में आपने पढ़ा था कि साइंस में क्या बताया गया था, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा तो वेलोसिटी में क्या बताया गया? वेलोसिटी में ये बताया गया कि ये वेलोसिटी डिनोट करता है ds/dt या फिर डेल्टा(s/Δt). s क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर अहेड हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, तो वहां पर यानी इनिशियल पोजीशन आगे से आगे जा रहे हैं अगर, तो वहां पर ये चेंज पॉजिटिव में आता है। और अगर बैक हो रहे हैं तो
ये नेगेटिव चेंज यानी वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही दूसरा कंसेप्ट आपने पढ़ा था a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और जब डेल्टा t स्मॉल इंटरवल के लिए देते हैं तो स्मॉल इंटरवल के केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू फिर यही पर dv बाई dt हो जाती है। तो ये चेंज अगर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मींस क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मींस कंटिन्यूअस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। और जब ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में इसको कहते हैं डी एक्सीलरेशन, या फिर इसको रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन होने का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू इसकी जो है ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों टाइप के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। सपोज कर लीजिए कि जैसे आपको दिया गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। अब y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, ये जनरली आप क्या जानते हैं, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c डिनोट करता है, जहां c क्या होता है, c ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस का ये इंटरसेप्ट है, और ये क्या है, थीटा, इंक्लिनेशन m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी m क्या है, ये m जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर कितना है, 5 है। कहने का मतलब है कि जब भी हम dy बाई dx इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज पॉजिटिव है, और ये चेंज ऑलवेज कांस्टेंट है, ये चेंज बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे x को इंक्रीज करते जाते हैं y उसी तरीके से इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए x यहाँ ले लिए तो y इतना हो गया, x यहाँ ले लिए तो y और बढ़ गया, x यहाँ ले लिए तो y, एक एक यूनिट अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो पर यूनिट इंक्रीमेंट इन x we have find a change in y is 5 times, ठीक है, 5 उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब एक यूनिट x का बढ़ेगा तो y में 5 यूनिट का चेंज यानी इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से, और नेगेटिव की बात अगर इसी को हम ये कहें y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, या फिर केवल -3x लिखें तो इसका मतलब क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। यानी ये स्लोप इसका डिनोट कर रहा है -3, ये dy बाई dx यानी जो चेंज है ये स्लोप डिनोट करता है। अभी आगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ेंगे। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव, ये डिनोट कर रहा है इस तरीके के लाइन के ग्राफ को। ये ओरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस। नेगेटिव क्या है यहाँ पर, m इज इक्वल टू -3 है। m क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा नेगेटिव कब होता है, ये होता है नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा tan और यहाँ पे नेगेटिव होगा tan। तो इसका मतलब ये स्लोप क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये 90 प्लस थीटा बना रहा है। 90 प्लस थीटा होने के कारण, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के कारण ये स्लोप नेगेटिव हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो -3 y में इंक्रीमेंट आ जाएगा, डिक्रीज। ये क्या हो गया,
ये हो गया -3 का डिक्रीज 1 यूनिट में। ऐसे 1 यूनिट और बढ़ाएंगे तो y में फिर -3 का डिक्रीमेंट हो गया। x एक और बढ़ रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। x 0 कर दिया, y 0 हो गया। x और बढ़ाएंगे y नेगेटिव में जाएगा, x और बढ़ाएंगे y और नेगेटिव में जाएगा, x बढ़ाएंगे y और नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि x को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग y में डिक्रीज हो रहा है, यानी कमी हो रही है उसकी वैल्यू में। इस तरीके का चेंज 2 तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल की एरिया में किस रेट से चेंज होगा और ये विद रिस्पेक्ट टू r हमें दिखाना है। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपको मालूम है r से डिनोट करते हैं और r की वैल्यू यहाँ 3 सेंटीमीटर दे रखी है। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है। तो इसको हम क्या करते हैं, एरिया निकालनी है। तो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है तो अब इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी आर पाई आर स्क्वायर एंड पाई कांस्टेंट है d बाई डी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2r आएगा। और r का डिफरेंशिएशन क्या होगा dr बाई dr जो कि 1 होता है, इसे लिखा नहीं जाता है तो सिंपली इसको आप 2 पाई r लिख सकते हो। r की वैल्यू यहां से लिख लो पाई इंटू 3 6 पाई, ये इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। 1 यूनिट r में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 पाई का इंक्रीमेंट एरिया में देखने को मिलेगा। सेम सेकंड भी इसका यही है, यहाँ भी आपको dA बाई dr कितना है ऊपर निकाला मैंने 2 पाई r निकाला है। तो ये हो गया r की वैल्यू वहां 4 दे रखी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। इसका आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, इस यूनिट से आप पहचान सकते हो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो ये डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है v, यानी क्यूब क्यूबाइड, जो फिगर हमने पढ़ा था। क्यूब एक ऐसा 6 फेस का फिगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम क्यूब कहते हैं। तो एक साइड का लेंथ अगर हम a मान लेते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। और a क्या है, a है एज ऑफ क्यूब है। तो इसमें अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और क्या चीज दे रखा है, गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू एज की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आता है dv बाई dt इज इक्वल टू a क्यूब का डिफरेंशिएशन d बाई dt a क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a स्क्वायर, चेन रूल लगा करके dA बाई dt लिखेंगे। ये कितना दिया है, हाउ मच dv बाई dt ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और लेंथ हमारे पास है 12 इंटू 12 हो जाएगा। और यहां से हम फाइंड करते हैं dA बाई dt कितना आएगा। तो dA बाई dt यहां से कैलकुलेट करें,
dA/dt हमारे पास आ जाएगा 8/3 इंटू 12 इंटू 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा ये बन जाएगा 12, तो 2/3 इंटू 3 इंटू 12, तो क्या हो गया 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 1/54 ये dA/dt आया। और dA/dt क्या लिखेंगे, dA/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अब यहां से हमें निकालना है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारे फार्मूले हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं डिटेल में, तो उसी पर हम गौर करते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला हमको मालूम है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a² होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a dA/dt, ठीक है। जैसे हम लिखते थे x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x और dx/x 1 हो जाता था, तो ये 2a शादी a² का 2a हो गया। अब सिंपली इनकी वैल्यू पुट अप करो, a की वैल्यू है 12 और dA/dt है 1/54, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट दो 27, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड नेक्स्ट 3 2 जा 6, तो 3 9 जा ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 12/9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/3, ये आंसर हो गया हमें मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर हाउ द फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है जो आपको कठिन लग रहा हो, बहुत आसान है। और डिफरेंशिएशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, तो आई होप आपको उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या हमें निकालना है। और जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिख लो और जो क्वांटिटी फाइंड करना है उसको लिख लो। दोनों में रिलेट करते हुए आप देखिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है और उसमें आप एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन का यूज करके सिंपलीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Already we have know that the radius of circle is denoted by r, and here r is equal to given that 10 centimeter, r 10 centimeter दिया हुआ है और रेडियस में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है वो है dr/dt is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से हमको पता चल जाएगा कि किस रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है या किसके रिस्पेक्ट में चेंज हमें निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड कह रहा है और रेट ऑफ विच एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजेज है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है। तो एरिया हमें ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्किल πr², डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, dA/dt is equal to pi r² का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2r एंड देन r का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास dr/dt। तो वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू हमारे पास pi to r की वैल्यू 10 एंड dr/dt 3 है। तो 3 2 जा 6, 10 जा 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करो। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हियर गिवन एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर
तो इसको लिख सकते हो साइड ऑफ क्यूब डिनोटेड बाय a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ क्यूब इंक्रीजमेंट इसका आ रहा है dA by dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग, किस रेट से, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का फार्मूला वी नो दैट v is equal to a cube, then differentiating dv upon dt क्या हो जाएगा, dv upon dt, ये डायरेक्टली you can differentiate it 3a square and then it is obtained dA by dt। वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर 10 into 10 है और dA by dt हमारे पास 3 दिया है, 3 3 जा 9 into 100 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम दिखती नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो नोट डाउन इट। Question number 5. A stone is dropped into a quiet lake. Waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second. कोई तालाब है, झील है, उसका वाटर बिल्कुल कॉम है, क्वाइट लेक है, ऊपर से कोई ड्रॉप करेंगे स्टोन, जैसे ही सरफेस ऑफ वाटर से हिट करेगा तो उसके अराउंड एक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। वेव्स प्रोड्यूस होकर के धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगती हैं, तो उनकी रेडियस इंक्रीज होती जाती है और करस्पॉन्डिंग उनकी एरिया भी इंक्रीज होती जाती है। तो वही चीज यहाँ पे निकालना है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, लेट रेडियस वी आर एंड एरिया, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कुलर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी एरिया ए है किसी इंस्टेंट पे और रेडियस आर हमने ले लिया है। आर इक्वल टू यहाँ 8 सेंटीमीटर गिवन है और रेट ऑफ स्पीड दे रखा है बढ़ने का आगे डी आर बाई डी टी, ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया का फार्मूला है, सर्कुलर वेव्स हैं इसलिए पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप ये डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई 2r डी आर बाई डी टी बन जाएगा। पाई इंटू 2 इंटू 8, आर की वैल्यू 8 रख दिया और डी आर बाई डी टी है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 टू जा 16, 5 जा 80, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चेंज इन रेडियस है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो वी नो दैट C circumference is equal to 2 pi r of the circle, then differentiating this by dt है, तो ये हो गया 2 pi is constant, r का डिफरेंशिएशन आएगा dr by dt, वैल्यू पुट कर दो, ये 2 pi हो गया, r की वैल्यू क्या है 0.7 है, तो ये हो गया 7 to the 14, 1.4 pi
सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, जो गिवन है पहले उसको नोट कर लिया, फिर जो निकालना है उसका फार्मूला लिख लिया, उसको दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फाइनली वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द रेडियस ऑफ द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। रेक्टेंगल क्या है, ये शेप, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री है। एट एनी इंस्टेंट लेंथ इसकी x है और ब्रेथ इसकी y है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो L इज इक्वल टू हो गया x, ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया y, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो गया x इंटू y। ये फार्मूला हमको मालूम है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको पहले नोट कर लो, गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास x में डिक्रीजमेंट dx by dt, dt इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये हो गया, एंड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। dy by dt क्या है, ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये डिक्रीजिंग है, नेगेटिव हो गया, ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव हो गया। अब x की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग अब हमको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी इसका परिमाप, पेरीमीटर P का फार्मूला क्या होता है, 2x प्लस y, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन dp by dt क्या हो जाएगा, ट्वाइस dx by dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड dy by dt, वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, dx अपॉन dt -5 है और ये 4 है, तो कितना हो गया, -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना था, पहला आंसर आ गया। सेकेंड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या चेंज आ रहा है, तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल A is equal to x into y है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, dy by dt x into y, ये t के रेस्पेक्ट में इसका फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वैल्यू पुट कर दो। x हमारे पास है 8 इंटू वाई, वाई मीन्स y का डिफरेंशिएशन 4 है, प्लस y हमारे पास 6 इंटू ये कितना है -5, 8 चौक 32 एंड 32, 6 5 जब 30। एरिया में टोटल आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का चेंज आ रहा है। पर मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो रही है, ये देखने से पता चल रहा है। और यहाँ पे पर मिनट में -2 सेंटीमीटर पेरीमीटर रिड्यूस हो रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे क्या है, क्वेश्चन पढ़ करके देखते हैं। A balloon which always remains spherical on inflation, बैलून का जो शेप है इन्फ्लेशन स्टेट में स्फेरिकल है, is being inflated by pumping in 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस वॉल्यूम
तक पंप किया जाता है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लेट आर बी रेडियस एंड बी इज वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो गिवन है हमारे पास dV by dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू दिया हुआ है। R की वैल्यू 15 दिया हुआ है एट एन इंस्टेंट 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजेस। तो रेडियस इंक्रीजेस का मतलब dr by dt हमको फाइंड करना है। तो सिंस वॉल्यूम क्या होता है स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट कर दो d by dt 4/3 पाई आर क्यूब 3r स्क्वायर dr by dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो 904 पाई इंटू आर यानी 15 इंटू 15 इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी ये हमको निकालना है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ये वैल्यू हमारे पास टोटल अपॉन में आ गई। अब 15 से इसको कट कर दो तो ये 15 6 90, तो 60 हो गया। 60 अपॉन 15 चौक को 60, 60 पाई आ गया, 60 कैंसिल, 1 अपॉन पाई आ गया, ठीक है। 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर हो गया। क्या निकालना था? रेडियस ऑफ बैलून 1 अपॉन पाई पर सेकेंड के बेस पर इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इस रेट से इंक्रीज होगा तो इस रेट का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट पाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। Question 9th is also a problem related to balloon. A balloon which always remains spherical has a variable radius. रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो बैलून स्फेरिकल शेप है वो चेंज हो रहा है। रेडियस वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखें तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बैलून वॉल्यूम v 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है तो इसको dv बाई dr निकालेंगे। dv बाई dr 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3r स्क्वायर और dr बाई dr 1 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 100 हो जाएगा, ठीक है। या सेपरेटली लिख लो फिर कैलकुलेशन 400 पाई, ये क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज जो है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। ये चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव मींस इंक्रीज हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये वॉल ये है और वॉल के अगेंस्ट इसका एक सिरा ग्राउंड पे है और एक सिरा वॉल पे है। सपोज कर लीजिए ये ए है और ये बी है, ये x है, ये y है और ये हाइपोटेनस लेंथ ऑफ, ये हो गया AB, लेंथ ऑफ लैडर, ये वैल्यू आपकी आ रही है 5 मीटर लॉन्ग है। AC इज इक्वल टू x, ये डिस्टेंस ऑफ वन एंड ऑफ द लैडर एट द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल AC, और y इज द हाइट यानी BC इज इक्वल टू y। तो बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल की ये थ्योरी लगाते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 25 माइनस x स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड हियर, क्या कह रहा है, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ दिस, यानी ये दिया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमें दे रखी है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो आप देखते हैं जैसे जैसे इस सिरे को इधर लाएंगे ऊपर का सिरा वो डाउन होता चला जाएगा, यानी हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब इसको हम y में क्या चेंज आ रहा है ये निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, देन dy by dt इज इक्वल टू dy dt अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 2x और फिर x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt, ठीक है। या फिर सिंपली सीधे इसको x के रिस्पेक्ट में कर लो तो ये खत्म हो जाएगा मामला। तो इसको हम सिंपली कर देते हैं dy by dx, तो इसको हम या फिर लगा दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो दिया ही हुआ है dx अपॉन dt, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है लैडर, फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, तो x की वैल्यू कितनी है 4 दे रखा है, 4 मीटर अवे है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 4 और ये हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर और dx अपॉन dt हमारे पास ये दे रखा है ट्वाइस, तो ये हो गया ट्वाइस सेंटीमीटर पर सेकेंड, ट्वाइस सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये मीटर में आ जाएगा फाइनली। अब इसको कैलकुलेट कर लो, -4 25 माइनस 16 3 आएगा, 3 हो गया, 3 इंटू 2 अपॉन 100, ये मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा 8 अपॉन 3 और 100 हटा दो तो सीधा सीधा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो -8/3 ये हमारा हाइट में डिक्रीज आएगा, निगेटिव आ रहा है इसलिए ये डिक्रीज को डिनोट करता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है।
तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अदरवाइज ये काफी लंबा हो जाएगा। रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम अगले वीडियो में देंगे।